एकलव्य विद्या संकुल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टोरी अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टोरी है थ्री लिटिल पिग्स की। तो ये स्टोरी है सोनू, मोनू और गोनू की। तो वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू lived in a house of straw, Monu lived in a house of sticks, and Gonu lived in a house of bricks. एक बार तीन छोटे पिग्स थे, सोनू, मोनू और गोनू। सोनू lived in a house of straw, सोनू स्ट्रॉ से बने हुए घर में रहता था। मोनू lived in a house of sticks, मोनू स्टिक्स से बने हुए हाउस में रहता था। एंड गोनू lived in a house of bricks, गोनू ब्रिक्स से बने हुए हाउस में रहता था। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटा, तो गोनू ईंट से बने हुए घर में रहता था। वन डे अ बिग वुल्फ केम टू सोनूज हाउस, एक दिन एक बड़ा वुल्फ सोनू के घर पर आया। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड ब्लो योर हाउस डाउन। उसने कहा, मैं हफ एंड पफ करूँगा, इस तरह से फूंक मारूंगा। एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और मैं तुम्हारे घर को तोड़ दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन, फिर उसने हफ एंड पफ किया और उसने घर को तोड़ दिया। उसने सोनू के घर को तोड़ दिया। सोनू रैन टू मोनूज हाउस, फिर सोनू ने क्या किया, सोनू दौड़ करके मोनू के घर में चला गया। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस, उसके बाद बड़ा वुल्फ मोनू के घर पर आ गया। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसके बाद वो मोनू के घर के सामने आया और उसने मोनू से कहा, मैं हफ एंड पफ करके तुम्हारे घर को भी नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन, फिर उसने हफ एंड पफ किया और उसने मोनू के घर को भी तोड़ दिया। उसके बाद सोनू और मोनू रैन टू गोनूज हाउस, फिर सोनू और मोनू दोनों मिलकर के गोनू के घर में चले गए। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस, उसके बाद वुल्फ भी गोनू के घर में चला गया। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसके बाद जो बड़ा वुल्फ था उसने गोनू को कहा, मैं हफ और पफ करके तुम्हारे घर को भी नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड and he puffed, but he could not blow the brick house down. उसके बाद उसने हफ और पफ किया, लेकिन वो इस बारी ब्रिक हाउस को नीचे नहीं गिरा पाया, ब्रिक हाउस को नहीं तोड़ पाया। इट वॉज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि वो जो ब्रिक हाउस थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। तो जो घर ब्रिक से बने होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वो बड़ा वुल्फ उस ब्रिक हाउस को नहीं गिरा पाया। द वुल्फ वेंट अवे and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. उसके बाद वो बड़ा वुल्फ वहाँ से चला गया और सोनू, मोनू एंड गोनू lived happily together in the red brick house. उसके बाद सोनू, मोनू, गोनू उस रेड ब्रिक हाउस में हमेशा बहुत खुशी से रहे। न्यू वर्ड्स, यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले एंड, AND, उसके बाद बैड, BAD, उसके बाद बिग, इसका मतलब होता है बड़ा, BIG, उसके बाद है बट, BUT, उसके बाद है नॉट, NOT, नॉट का मतलब होता है नहीं, उसके बाद है वन, ONE, वन, तो वन हम सब जानते हैं, वन हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट है पिग, PIG, तो पिग को जैसा दिखता है। उसके बाद है द, THE, द, फिर was, WAS, was. Next, let's read. The wolf was big and bad. The wolf बहुत बड़ा था और बहुत बदमाश था। Big का मतलब बहुत बड़ा, bad का मतलब बहुत बदमाश। The wolf was big and bad. The wolf बड़ा था और बदमाश था। The pig was not big. जो पिग थी यहाँ पर सोनू, मोनू, गोनू, वो बड़े नहीं थे।
द पिग वॉज नॉट बिग, नॉट बिग का मतलब होता है वो बड़ा नहीं था। द पिग वॉज नॉट बिग, पिग बड़ा नहीं था, पिग छोटा था। हाउ मैनी पिग्स वेयर देयर, तो स्टूडेंट्स कितने पिग्स थे टोटल? तो टोटल थे 3 पिग्स, सोनू मोनू एंड गोनू। तो देयर वेयर 3 पिग्स, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। What did the big wolf say to the pigs? बिग वुल्फ ने पिग्स को क्या बोला था? तो बिग वुल्फ ने पिग्स को बोला था, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। पिग ने कहा था कि मैं हफ और पफ करके तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। तो पिग ने कहा था आई विल huff and puff and I will blow your house down. Next is let's talk. Was the wolf good or bad? क्या वुल्फ अच्छा था या वो बदमाश था? तो वुल्फ वॉज बैड, क्योंकि वो सबके घर को तोड़ रहा था, वो अच्छा नहीं था, वो बदमाश था। तो वुल्फ वॉज बैड। व्हाट इज योर हाउस मेड ऑफ? तो स्टूडेंट्स आपका घर किस चीज़ से बना है वो आप यहाँ पर लिखो। क्या आपका घर सोनू की तरह स्ट्रॉज से बनी है, या फिर मोनू की तरह स्टिक से बनी है, या फिर गोनू की तरह ब्रिक से बनी है? तो आपका घर जिस चीज़ से बना है आप यहाँ पर उसे लिखो। तो हम सब का घर बना होता है ब्रिक्स से। तो आवर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, इज मेड ऑफ ब्रिक्स। हम सब के घर ईंट से बने होते हैं, मतलब ब्रिक्स से बने होते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स शेयर। हु इज गुड, हु इज बैड? तो अब हमें शेयर करनी है और बताना है कि कौन अच्छा है और कौन बदमाश। तो हु इज गुड, तो पिग इज गुड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिग। हु इज बैड, तो जो वुल्फ है वो बैड है, वो बदमाश है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे वुल्फ। इमेजिन यू आर एट होम व्हेन द वुल्फ हफ्स एंड पफ्स। एक बार सोचो आप घर पर हो और फिर वुल्फ आपके घर पर आ जाती है और वो हफ एंड पफ करती है। एक्ट आउट द स्टोरी ऑफ द वुल्फ एंड 3 पिग्स। तो आपको एक्ट करनी है जो स्टोरी है वुल्फ एंड 3 पिग्स की। तो आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। आप में से जो आप अपने फ्रेंड्स को बुलाओ और फिर आप 3 पिग्स बनो, एक जन सोनू बनो, दूसरा मोनू और तीसरा गोनू, और फिर आप अपने पापा से या अपने बड़े भाई से कहो वुल्फ बनने के लिए, और इसी स्टोरी को आप अपने घर पर खेलो। से अलाउड, जोर से बोलो। 1, ONE 1। चलिए फिर से बोलो। 1, ONE 1। 2, TWO 2। 3, THREE 3। 3, THREE 3। 4, FOUR 4। 4, FOUR 4। 5, FIVE 5। 6, SIX 6। Next is let's draw. Join the dots from 1 to 10 to make the house. Then color the picture. आपको डॉट्स ज्वाइन करनी है फ्रॉम 1 to 10 और इस घर को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको इसे कलर करना है अपने फेवरेट कलर से। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग डॉट्स को ज्वाइन करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10। तो यहाँ पर है 1, 1 के बाद आता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7,
उसके बाद 8, नेक्स्ट 9 और फाइनली 10। तो हमें 1 से स्टार्ट करनी है और इसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले है 1, ONE 1, नेक्स्ट है 2 विच इज़ TWO 2, उसके बाद 3, THREE 3, उसके बाद है 4, FOUR 4, उसके बाद है 5, FIVE 5, नेक्स्ट है 6, SIX 6, उसके बाद है 7, SEVEN 7, उसके बाद है 8, EIGHT 8, उसके बाद है 9, NINE 9 और फाइनली है 10, TEN 10। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप अच्छे से कलर करो और इसे कंप्लीट करो। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एनिमल्स को मिलाना है, वो कहाँ रहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ फार्म एनिमल्स हैं, कुछ वाटर एनिमल्स हैं और कुछ जंगल एनिमल्स हैं। तो कुछ एनिमल्स यहाँ पर फार्म में रहते हैं, ये है एक फार्म, ये है वाटर और ये है जंगल। तो यहाँ कुछ एनिमल्स इस फार्म में रहते हैं, कुछ एनिमल्स जंगल में रहते हैं और कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। तो हमें उन एनिमल्स को जहाँ वो रहते हैं उससे मिलाना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हॉर्स है, तो यहाँ हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम्स। हमें एनिमल्स को हेल्प करनी है उनके घर तक जाने में जहाँ वो रहते हैं। जैसे हॉर्स एक फार्म एनिमल है, तो हमने यहाँ से फार्म तक एक लाइन ड्रॉ करी है। तो नेक्स्ट इज़ अ हेन, HEN हेन। हेन एक फार्म एनिमल है स्टूडेंट्स, तो हम हेन को फार्म से मिलाएंगे। नेक्स्ट इज़ अ डॉग, तो डॉग एक फार्म एनिमल है, तो डॉग को भी हम फार्म से मिलाएंगे। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, CROCODILE क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल एक जंगल एनिमल है, तो उसे हम जंगल से मिलाएंगे, वो जंगल में रहती है, तो ये हो गया जंगल। नेक्स्ट इज़ अ फ्रॉग, तो फ्रॉग स्टूडेंट्स हम अपने घरों में भी देखते हैं और पानी में भी देखते हैं। तो फ्रॉग एक फार्म एनिमल भी है और एक वाटर एनिमल भी है, लेकिन फ्रॉग ज़्यादातर वाटर एनिमल होता है, तो हम उसे वाटर से मिलाएंगे। लेकिन कई बार फ्रॉग हम लैंड्स में भी देखते हैं या फार्म में भी देखते हैं। नेक्स्ट इज़ बियर, तो बियर यानी कि भालू, BEAR बियर। तो बियर एक जंगल एनिमल है, तो हम इसे जंगल से मिलाएंगे। तो जंगल यहाँ पर है, तो बियर इज़ अ जंगल एनिमल। नेक्स्ट इज बफेलो, BUFFALO बफेलो। बफेलो एक फार्म एनिमल होती है स्टूडेंट्स, तो हम इसे फार्म से मिलाएंगे। नेक्स्ट है काव, तो काव एक फार्म एनिमल होती है, तो इसे हम मिलाएंगे फार्म से। नेक्स्ट है मंकी, मंकी यानी बंदर, MONKEY मंकी। तो मंकी एक जंगल एनिमल है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए मंकी को हम यहाँ जंगल से मिलाएंगे। नेक्स्ट इज जिराफ, GIRAFFE जिराफ। तो जिराफ एक जंगल एनिमल होती है स्टूडेंट्स, तो उसे हम जंगल से मिलाएंगे। नेक्स्ट इज राइनोसरस, RHINOCEROS राइनोसरस। राइनोसरस एक जंगल एनिमल होती है, तो इसे भी हम जंगल से मिलाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सारे एनिमल्स को उनके घर तक पहुंचाया। नेक्स्ट यहाँ पर एक पोयम है, चलिए ये पोयम पढ़ते हैं। बाव बाव सेज द डॉग, म्याऊ म्याऊ सेज द कैट, ब्लीट ब्लीट
says the goat. Roar, roar, says the lion. Hello, hello, says the child. तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग कुछ एनिमल्स किस तरह से साउंड्स करते हैं उन्हें सुनते हैं। तो जैसे सबसे पहले है अफ्रीकन पैरट। चलिए देखते हैं ये कैसा साउंड करते हैं। नेक्स्ट इज अ कैमल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं कि एक बफेलो कैसा साउंड करता है। नेक्स्ट इज अ बैट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स एक बैट कैसा साउंड करती है। नेक्स्ट इज अ कैट। नेक्स्ट चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स एक काऊ, जिसे हम गाय कहते हैं, वो कैसा साउंड करती है। नेक्स्ट है क्रो। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्रो कैसा साउंड करती है। नेक्स्ट है डॉग। तो चलिए डॉग की साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट चिकन। तो चलिए देखते हैं चिकन कैसा साउंड करती है। नेक्स्ट है एलिफेंट। तो चलिए अब हम लोग सुनते हैं एलिफेंट की साउंड। नेक्स्ट है डक। तो चलिए डक को सुनते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉग। तो चलिए फ्रॉग की साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट है जिराफ। तो अभी हमने जिराफ को देखा था, जिराफ एक जंगल एनिमल होता है। तो चलिए देखते हैं वो कैसा साउंड करता है। नेक्स्ट है हॉर्स। तो चलिए हॉर्स की साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट है व्हेल। तो चलिए स्टूडेंट्स अब व्हेल की साउंड सुनते हैं। व्हेल एक वाटर एनिमल होती है। नेक्स्ट है लायन। तो चलिए लायन की साउंड सुनते हैं। लायन को हम लोग किंग ऑफ द जंगल भी कहते हैं। नेक्स्ट है लेपर्ड। तो लेपर्ड भी एक जंगल एनिमल होता है। चलिए इसका साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट है आउल। आउल को हम हिंदी में कहते हैं उल्लू। तो इसे हम नाइट बर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये रात में शिकार करती है। तो चलिए इसका साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट है पेंगुइन। तो चलिए पेंगुइन का साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट पिग का साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पांडा का साउंड सुनते हैं। ये है एक पांडा। नेक्स्ट है राइनोसरस। राइनोसरस भी एक जंगल एनिमल होता है। चलिए राइनोसरस का साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट है रैटल स्नेक। तो चलिए अब हम लोग इस रैटल स्नेक का साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट है शीप। तो चलिए शीप का साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट है टाइगर।
तो चलिए देखते हैं टाइगर कैसा साउंड करती है। नेक्स्ट है ज़ीब्रा। तो फाइनली हम लोग ज़ीब्रा को सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह के साउंड्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर 1। नेक्स्ट अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 2 में। तब तक के लिए बहुत खुश रहो और अपना ख्याल रखो।